जब वो कुएं के पास आया वो थम सा गया। वो डर से कांपने लगा। कपकपाती आवाज में वो बड़बड़ाने लगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वाकई में सामने का नजारा दिल दहलाने वाला ही था। आहान के सामने जो हो रहा था उसे देखकर कोई भी हैरान हो जाता। डर से उसके हाथ पैर कांपने लगते। आहान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। आहान का शरीर उस कुएं पर टंगा पड़ा था। कुएं के पास लाल रंग के गोल गोल घेरे बनाए गए थे। कुएं के ठीक सामने एक हवन कुंड रखा हुआ था जिसमें सूखी लकड़ी रखी हुई थी। उन लकड़ियों के साथ साथ 10-12 के आसपास कोयले के छोटे छोटे टुकड़े भी रखे थे। हवन कुंड के पास एक रंगोली जैसा कुछ बना हुआ था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था वो किसी तंत्र के लिए बनाया गया हो। उस तंत्र पर एक अजीब सा कंकाल का सिर था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी इंसान का नहीं हो सकता और ना कोई ऐसा जानवर जिसका अनुमान लगाया जा सके। कुएं में पानी की जगह दहकते कोयले जैसा कुछ जल रहा था जिसके कारण आहान का शरीर धीरे धीरे झुलस रहा था। शायद यही वो कारण था जो आहान की आत्मा अचानक से अपने शरीर में जलन महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे आग की ताप से आहान का शरीर काला रंग लेने लगा। आहान अपने शरीर का हाल देख बेचैन सा हो गया था। तभी आहान की नजर के सामने फिर से वो परछाई दिखी जिसे आहान कुछ देर पहले ही पीछे छोड़कर चला आया था। वो चौंक गया। ये तो वही परछाई है जो मुझे पीछे दिखी थी, पर ये यहाँ कैसे? मैंने तो इसे काफी पीछे छोड़ दिया था। ये मुझे फिर से कैसे दिख रही है? ये सब क्या है? जितना इन सब चीजों को समझने की कोशिश करता हूँ उतना ही उलझता जा रहा हूँ। मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना। फिलहाल मुझे अपने शरीर को बचाना है। आहान अपने शरीर में हो रही जलन से काफी बेचैन था। उसकी बेचैनी तभी खत्म हो सकती थी जब वो अपने शरीर को आग के दहकते अंगारों से निकाल सके। आहान अपने शरीर को बचाने के लिए आगे बढ़ा। कुएं के पास लाल रंग का घेरा बना हुआ था। आहान ने जैसे उस घेरे को पार करना चाहा वैसे ही वो काफी दूर जा गिरा। आहान की चीख निकल पड़ी। आह! आहान को ऐसा लगा जैसे वहां कोई शख्स छुपा है और आहान को उसी ने धक्का दिया हो। आहान ने हार नहीं मानी और बार बार कोशिश करने लगा। बार बार प्रयास के बाद भी आहान उस लाल रंग के घेरे को पार नहीं कर पाया। उसकी हिम्मत अब टूट चुकी थी। वो निराश सा होकर वहीं खड़ा हो गया। एक तो उसका पूरा शरीर जल रहा था, दूसरा लाख बार प्रयास करने के बाद भी वो अपने शरीर को नहीं बचा पा रहा था। तभी आहान के सामने एक अजीब सा दिखने वाला साधु आया। उसकी आंखें काफी बड़ी थी। उसकी दाढ़ी लंबी लंबी आपस में उलझी हुई। उसके बाल पर मिट्टी की परतें जमी हुई थी जिसमें छोटे छोटे पौधे भी उगे हुए थे। उसके कपड़े पुराने फटे से थे। उसने अपने गले में एक रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। उसके हाथों के नाखून काफी बड़े थे, साथ साथ उसमें भी मिट्टी लगी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी वो मिट्टी के ढेर से उठकर आया हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अघोरी हो जो अभी अभी अपनी साधना से उठकर आया हो। उस अघोरी के वहां आते ही सब कुछ अचानक से बदलने लगा। आहान के सामने धुंध धुंध सा था, वो बिल्कुल साफ हो गया। हर तरफ हरे भरे जंगल, पेड़ पौधों के अलावा जानवर जैसे गाय भैंस बकरी इधर उधर घूम रही थी। चिड़िया के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देने लगी। वह जमीन बंजर सी थी, उसमें हरी भरी घास उग गई। हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आने लगी। आहान को ये सब देखकर अजीब सा लग रहा था। मौसम के बदलते मिजाज को देखकर आहान की जलन भी धीरे धीरे कम होने लगी। वो खुद को तरोताजा महसूस करने लगा। आहान को वो माहौल कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। अरे ये तो बिल्कुल वैसी ही जगह दिख रही है जैसी मैं बाबा के साथ अक्सर आया करता था। क्या मैं अपने गांव के बाहर वाले हिस्से पर हूँ? आहान खुश हो गया। उसे लगा वो घर आ चुका है। ये वही जगह थी जब आहान के पापा आहान को घुमाने लाया करते थे, जहां से खड़ा होकर आहान अपने खेतों को देखा करता था। उसके बाबा खेतों में काम किया करते थे। आहान सब कुछ भूल चुका था कि वो एक आत्मा है। अब भी उसका शरीर कुएं में कैद है, टंगा है। वो सब कुछ
भूल चुका था। वो जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहता था। आहान ने अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो चलना तो दूर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी नज़र अब भी अपने गांव की तरफ थी। आहान जहाँ खड़ा था वहां से लगभग 10 मिनट की दूरी पर उसका गांव दिख रहा था। जब आहान के लाख कोशिश करने के बाद भी वो अपने पैरों को नहीं हिला पाया तो उसने नीचे की तरफ देखा। वो चौंक गया और डर से चिल्लाने लगा, भूत भूत! डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। आहान के दोनों पैरों को दो कंकालों ने अपने हाथों से पकड़ रखा था। आहान की नजर उस अघोरी की तरफ एक बार फिर पड़ी। वो बिल्कुल चुप हो गया। उसे लगा शायद उसकी आवाज से वो अघोरी को पता न चले कि वो यहाँ है। आहान के दिमाग में ये था कि कोई भी इंसान आत्मा को नहीं देख सकते हैं। अघोरी को पता था कि आहान की आत्मा उसे देख सकती है। वो भी आहान की आत्मा को महसूस कर सकता था और देख भी सकता था। फिर भी उसने आहान को एहसास दिलाया कि अघोरी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, बल्कि वो कुएं के पास चला गया। वहां उसने कुछ मंत्र पढ़ा और कुएं के चारों दिशा की तरफ फेंक दिया। आहान चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। उसे इतना तो पता था यह अघोरी जो कोई भी है उसका उद्देश्य आहान को सिर्फ नुकसान पहुंचाने का है। आहान कितनी भी कोशिश कर ले पर वो बार बार विफल हो रहा था। वो उस रेखा को पार ही नहीं कर पा रहा था। वो काफी घबरा सा गया। उसे डर भी लग रहा था क्योंकि वो ये अच्छे से जानता था एक बार उसका पूरा शरीर अगर जल गया तो वापस अपने शरीर को नहीं पा सकता। पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो एक आत्मा था। आहान छटपटा रहा था। तभी उसकी नजरों ने देखा 2-3 अघोरी हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए महाकाल की जय हो, महाकाल की जय हो, महाकाल का नाम जपते हुए उस अघोरी के पास आकर बैठ गए। जैसे ही वो तीनों बैठे वैसे ही हवन कुंड की आग खुद जलने लगी। धीरे धीरे हवन कुंड की आग अपने आप बढ़ने लगी। जैसे जैसे हवन कुंड की आग बढ़ती वैसे वैसे कुएं में लगी आग भी बढ़ने लगी। नहीं नहीं, मुझे रोकना होगा ये सब। इन लोगों से मुझे खुद को बचाना होगा। आहान की जलन और तेज होती चली गई। आहान डरने लगा, छटपटाने लगा। हे कुल देवता, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं कैसे अपने शरीर को पा सकता हूँ? प्लीज मेरी मदद कीजिए। आहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। अपने कुल देवता को मन ही मन मंत्र का उच्चारण करने लगा। इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। जैसे जैसे आहान ने कुल देवता के मंत्र का उच्चारण शुरू किया, हवन कुंड की अग्नि और साथ साथ कुएं पर लगी अग्नि धीरे धीरे कम होने लगी। देखते ही देखते थोड़ी देर में आहान की जलन भी कम होने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे अपने वास्तविक रंग में आने लगा। अचानक से अग्नि कुंड की आग खत्म हो गई, जिसे देखकर अघोरी चौंक गया। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? मेरी बरसों की साधना भंग कैसे हो गई? जरूर यहाँ कोई है। उस अघोरी को सब पता था वहां कौन है, किसके कारण हवन कुंड की अग्नि अचानक बुझ गई। फिर भी उसने जानबूझकर वो सभी अघोरी को उसे खोजने का आदेश दिया। लेकिन आहान इन सबसे अनजान था। सभी अघोरी इधर उधर खोजने निकले। अब उस जगह पर सिर्फ 3 लोग बचे थे। एक आहान, दूसरी उसकी आत्मा और तीसरा खुद वो अघोरी। वो आहान की आत्मा के पास आया और बोला, मुझे पता है तू मुझे देख सकता है और मैं तुझे 24 साल इंतजार किया तेरा। अब जाकर तू मेरे हाथ लगा है। मेरी तपस्या पूरी हुई। आहान के साथ आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए।